मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस वक्त सुबह के 7:10 हुए हैं। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। इस वक्त मैं लखनऊ के आगे निकल चुका हूं। लखनऊ अभी थोड़ी देर पहले पीछे गुजरा है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलते हैं। कहीं पे बोर्ड लगा होता है गांव के नाम का, कहीं पे बोर्ड नहीं होता है, फिर भी गांव तो होते हैं। जैसे कि एक ये गांव है, गांव का नाम है घोरवाड़ा। घोरवाड़ा गांव का नाम है। एमपी का एरिया है और एमपी में घोरवाड़ा किसको बोलते हैं पता नहीं। जबलपुर नागपुर हाईवे है और जबलपुर नागपुर हाईवे में ढाबा बहुत कम मिलते हैं दिन में, और ख़ास करके सुबह बंद रहते हैं, क्योंकि ये रात भर जागते हैं लोग और रात की इनकी दुकानदारी होती है और सुबह में सोते हैं। इसलिए यहाँ पर इस हाईवे पे सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बड़ी मुश्किल में मिलता है। कुछ ऐसे ढाबा वाले हैं जो सुबह नाश्ते के टाइम पे चालू रखते हैं, लेकिन बड़ा सन्नाटा रहता है। उनके यहाँ काम करने वाले लोग सोते रहते हैं। सर्विस स्लो होती है, आदमी कम होते हैं और सब नींद में होते हैं, अगर कोई जाग भी रहा हो तो। इस हाईवे में यही प्रॉब्लम है। समृद्धि महामार्ग में तो खाने की प्रॉब्लम है ही है। अब तो फूड प्लाजा खुल गए हैं, कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है, लेकिन वो बात नहीं है जैसे कि ढाबे में खाना मिलता है। यूरोपियन खाना ज़्यादातर मिलता है समृद्धि महामार्ग में, और इस हाईवे में भी खाना नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता ये बात तो गलत है, लेकिन मनपसंद खाना नहीं मिलता। जैसे कि मुंबई आगरा हाईवे में या इंदौर झांसी हाईवे में अच्छे अच्छे ढाबा मिलते हैं और हर वक्त मिलते हैं। सुबह का नाश्ता भी बेहतरीन मिल जाता है, दोपहर का खाना भी अच्छा मिल जाता है। रात को लाइटिंग की वजह से तो बहुत सारे ढाबे नज़र भी आ जाते हैं। इस हाईवे पे ढाबा नज़र नहीं आते दिन में, थोड़े बहुत होते भी हैं तो दिन में नज़र नहीं आते हैं। यहीं पे लेफ़्ट साइड में आगे एक पटेल ढाबा का बोर्ड नज़र आ रहा है। ये है वो बोर्ड, पटेल ढाबा। लेकिन अभी नाश्ते का टाइम हुआ नहीं है। धूमा आ चुका है। धूमा दाईं तरफ है। धूमा जाने के लिए एक रोड तो यहाँ से है राइट में, और एक आगे भी मिलेगी। जबलपुर यहाँ से 66 किलोमीटर की दूरी पे है। रीवा 292 किलोमीटर है। 292 किलोमीटर काफ़ी दूर है रीवा, और रीवा मुझे जाना भी नहीं है। मैं मैहर से मुड़ जाऊँगा। एक छपारा गांव पीछे गुजर चुका है और एक छपारा गांव आगे है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे जो गुजरा था वो भी छपारा था और ये भी छपारा है। हालांकि पीछे 50-60 किलोमीटर की दूरी पे मिला था वो, और एक छपारा गांव ये रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये छपारा गोकुलपुर छपारा है, क्योंकि इसी से लगा हुआ एक और गांव है जिसका नाम है गोकुलपुर। तो ऐसा होता है कि करीब करीब गांव होते हैं कि नाम के, या 50-60 किलोमीटर की दूरी पे उसी नाम का एक और गांव मिल जाता है तो उसको दूसरे गांव के नाम से मंसूब कर देते हैं। जैसे कि ये रहा बाईं तरफ गोकुलपुर, तो ये हो सकता है गोकुलपुर छपारा बोलते हैं उसको, क्योंकि ये वो छपारा तो नहीं है जो पीछे 50 किलोमीटर पहले गुजर चुका है। ये वो नहीं है, ये दूसरा छपारा है। गोटे गांव के लिए एक रोड बाईं तरफ चली गई है आगे से। गोटे गांव जाने वाले यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टर्न मारने के बाद 49 किलोमीटर की दूरी पे है गोटे गांव। और धूमा जाने के लिए यहाँ से राइट मार के फिर जा सकते हैं। एक रोड धूमा के पीछे गुजर चुकी है और एक रोड यहाँ पर पीछे गुजर चुकी है। बिल्कुल अभी धूमा जा सकते हैं यहाँ से। और सीधी रोड तो जबलपुर के लिए चली गई है। 64 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से जबलपुर।
अब एक और घाट मिलेगी जबलपुर में दाखिल होने के लिए। हालांकि जबलपुर यहाँ से 63 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, लेकिन ये घाट क्रॉस करने के बाद फिर जबलपुर में दाखिल होंगे। और जबलपुर से पहले बरगी मिलेगा, और बरगी में एक बहुत बड़ा डैम है। नर्मदा नदी को रोक के डैम बना दिया गया है, बरगी डैम। वो घाट के उस पार मिलेगा। जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन घाट यहाँ से शुरू हो गई है। अभी तो सीधी चली जा रही है, लेकिन घुमावदार रास्ते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हरियाली नहीं है। पूरे हाईवे में जब से मैं चल रहा हूँ शुरू से, हरियाली बहुत कम मिली है। और ख़ास करके यहाँ पर घाट में हरियाली नहीं मिलती है। सूखे सूखे पेड़ नज़र आते हैं, जैसे कि ये देख लो, गंजे पेड़ खड़े हुए हैं। पता नहीं सूखे हैं कि मौसम का असर है, यहाँ पे क्या है, या धूप की वजह से ऐसा लग रहा होगा। धूप आंख में पड़ रही है ना, यानी डायरेक्ट कैमरे में पड़ रही है, लेकिन नहीं, पत्ते ही नहीं है झाड़ में। अप्रैल का महीना है, सूखे सूखे पेड़ खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है पतझड़ का मौसम हो। घाट तो पूरा चढ़ चुका हूँ। अब ब्रेकर दे दिया है उतरने के लिए। छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे एक ही जगह पे हैं। गाड़ी भड़बड़ा जाती है। 40-50 की स्पीड में उतरना पड़ेगा यहाँ से। जगह जगह पे दिए हैं ताकि लोग स्पीड कम कर लें अपनी गाड़ियों की। ढलान पे स्पीड कम करने के लिए ऐसे छोटे छोटे ब्रेकर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो बड़े बड़े देते हैं, इतने बड़े बड़े कि 5 की स्पीड में निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं। 20 की स्पीड है, 20 की स्पीड में उतरना पड़ेगा। कौन उतरता है यार 20 की स्पीड में। कहीं कहीं पे पट्टी भी मिटी हुई है। रात को बड़ी तकलीफ होगी जो लोग रात को यहाँ से गुजरेंगे। यहाँ पर तो गहरी पट्टी है, लेकिन पीछे पट्टी मिटी हुई थी। हालांकि रोड अच्छी है, स्मूथ है, बेहतरीन रोड बनाया है। हाँ, ये बस वाला और ये डग्गा मार गाड़ी वाला, ये 20 की स्पीड फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा है, 25 या 30 की स्पीड में चल रहे हैं ये लोग। पहली बात तो झाड़ बहुत कम है, और थोड़े बहुत झाड़ जो नज़र आ रहे हैं वो पता नहीं कौन से झाड़ हैं जिनमें पत्ते नहीं हैं, सूखे खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है बंजर ज़मीन में खड़े हुए हैं। घाट उतर चुका हूँ। यहाँ जबलपुर जाने के लिए 2 घाट मिलते हैं। एक छोटी घाट तो अभी क्रॉस करके उतरा हूँ, एक और घाट नज़र आ रही है सामने, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। पीछे जो घाट गुजरी है बहुत छोटी तो नहीं थी, अच्छी खासी लंबी घाट थी, लेकिन उसके उतरने के बाद ही एक और घाट मिल जाती है यहाँ पर। असल में पीछे जो गुजर चुकी है वही बड़ी घाट थी। सामने तो बहुत मामूली सी छोटी सी घाट है, चंद सेकंड की घाट है, यानी 1 मिनट में उस पार जा सकते हैं। घाट तो कहेंगे क्योंकि पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। अब एमपी तो पूरा की पूरा घाट एरिया है ना, शुरू से आखिर तक। महाराष्ट्र ख़त्म होएगा, घाट शुरू हो जाती है, और एमपी ख़त्म होएगा, घाट ख़त्म हो जाती है। जैसे यूपी में दाखिल होंगे कोई घाट नहीं मिलेगी फिर। अभी ये भी घाट है, पहाड़ के साइड से पहाड़ को काट के रास्ता निकाला गया है, और जहाँ पे पहाड़ सबसे नीचा था वहाँ पे पहाड़ को क्रॉस कर दिया गया है। यही तरीका होता है रोड निकालने का। जहाँ पे सबसे निचला हिस्सा हो वहाँ से रोड निकाल दी जाए। तो ये घाट
ख़त्म। यहाँ से अब सीधी रास्ता मिल जाएगी। सामने वाला पहाड़ पीछे जा चुका है। सूरज कैसे गुलाई लिए हुए है, ये सब कैमरे की वजह से, क्योंकि कैमरे का एक्सपोजर कितना भी अच्छा हो लेकिन सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है, ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाता है। अब आएगा बरगी, और बरगी से बरगी डैम जाने के लिए लेफ़्ट साइड से बाहर निकलकर एक ब्रिज मिलेगा। नीचे से भी एक पुल है और ऊपर से भी शायद बना दिया है। मैं तो नीचे से गया था बहुत पहले। बड़ी खूबसूरत रास्ता है उधर। अगर ठंडी के मौसम में जाएंगे तो मज़ा आता है, या बारिश के मौसम में। पतले पतले रास्ते हैं गांव वाले, घाटी एरिया है पूरा। काफ़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनको चढ़ना है फिर उतरना है, फिर चढ़ना है फिर उतरना है। इस तरह कुछ किलोमीटर के बाद बरगी डैम मिल जाता है। वहाँ पे पावर हाउस बनाया हुआ है, एंट्री नहीं है किसी की। हाँ, बाहरी हिस्से में हम लोग घूम चुके हैं। अच्छा लगता है, खूबसूरत जगह है, क्योंकि नर्मदा नदी निकलती है, उसको रोक के डैम बना दिया गया है और फिर वहाँ से पानी छोड़ते हैं आगे के लिए। वो नर्मदा नदी इस हाईवे को नीचे से क्रॉस करते हुए आगे चली जाती है और आगे जाके धुआंधार वाटरफॉल मिलता है भेंदा घाट। जबलपुर सिटी के करीब भेंदा घाट है बाईं तरफ। वो हकीकत में धुआंधार वाटरफॉल है। इतना ज़बरदस्त लगता है, केरला जैसे तो नहीं है लेकिन हाँ उससे थोड़ा कम है। बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ होती है पानी की, और पानी के छींटे बहुत मामूली से काफ़ी दूर तक जाते हैं, अपने जिस्म में भी आके लगते हैं। अच्छा लगता है। और ये पूरी नदी मार्बल की है। जब सूरज की रोशनी नदी पे पड़ती है तो वाइट वाइट चमकती है। मार्बल की नदी पहली बार देखा हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे पाई जाती है। वही नदी आगे चली जाती है तो मार्बल मेरे ख्याल से कुछ किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता होगा। जबलपुर यहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी पे है और सुकरी गांव आ चुका है। सुकरी गांव जाने के लिए दाईं तरफ राइट टर्न मारेंगे, क्योंककि सुकरी गांव दाईं तरफ है और दाईं तरफ क्रॉसिंग दिया हुआ है, जा सकते हैं। रीवा यहाँ से 267 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर करीब है। जबलपुर के बाईपास से ही निकलूँगा बाहर, लेकिन उससे पहले एक स्टॉप लूँगा पेट्रोल पंप में। फ्रेश भी होना है। सुबह 5:30 बजे निकले थे और तब से गाड़ी चला रहे हैं और इस वक्त 7:40 हुआ है, यानी 7:45 बजने वाले हैं। तो सीट भी चेंज करना है, फ्रेश भी होना है। यानी अभी तक गाड़ी मैं चला रहा था और पेट्रोल पंप के आगे से फिर अदनान गाड़ी चलाएंगे। तकरीबन 2-2.5 घंटा हो गया है मुझे गाड़ी चलाते हुए। रात को सो लिया था मैं, अदनान गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था। उसके बाद फिर जब सुबह हुई है और रोशनी आसमान पर सुबह की फैली है, सूरज नहीं निकला था, उससे पहले गाड़ी मैं ले लिया था अपने हाथ में और तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ से लेफ़्ट साइड में एक रोड गई है, बरगी जाने वाले लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं और बरगी डैम जाने वाले भी लेफ्ट टर्न मार के फिर राइट मारेंगे, क्योंकि बरगी डैम राइट में है। कई साल पहले, 3-4 साल हो गए होंगे या ज़्यादा, पूरा दिन मैं जबलपुर में रहा हूँ और जबलपुर के जितने भी मशहूर जगह थी घूमने की, सब जगह घूम लिया था। मैं 11 बजे पहुँचा था जबलपुर और शाम को 5 बजे तक मैं सब कुछ घूम लिया था। वो स्टोन पार्क भी मैं घूम लिया था, जहाँ टेढ़े पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हवा में ठहरे हुए हैं।
और बरगी डैम सबसे पहले मैं गया था क्योंकि पहले वही मिलता है रास्ते में। और धुआंधार वाटरफॉल, भेंदा घाट। अच्छा, एक घाट और बाकी थी गई है। हाँ, जबलपुर में दाखिल होने से पहले शायद ये घाट है कि क्या है। पूरा घाटी एरिया है, किसको किसको घाट कहेंगे, टोटल घाटी एरिया है। महाराष्ट्र भी घाटी एरिया है पूरा। सबसे ज़्यादा घाट तो महाराष्ट्र में मिलती हैं, सिर्फ यूपी में घाट नहीं मिलती बस। पेट्रोल पंप नज़र आ गया है, लेफ्ट साइड में टावर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 20 मिनट का ब्रेक लूँगा। इस वक्त सुबह के 7:45 हुए हैं। 20 मिनट का ब्रेक लेकर फिर मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ से। छाँव नहीं मिलती है पेट्रोल पंप में यहाँ पर, फिर भी ट्रक वाले के बाजू में थोड़ी बहुत है, यहीं पे लगा देता हूँ।